डियर स्टूडेंट्स, इंक भेज देना है। डियर स्टूडेंट, बी सॉल्व एक्सरसाइज 9.4 डाउट्स। ओनली वन स्टूडेंट सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। 9.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। इस सम्स का हमें सम फाइंड करना है। देखो, पूरी 9.4 में एक ही क्वेश्चन है जो इस टाइप से दिया है नीचे डिनोमिनेटर में। बाकी सब क्वेश्चन कल हमने मेथड बताई थी उनकी, इसमें वो वाली मेथड यूज करेंगे आंशिक रूप से स्मॉल पार्ट में। देखो क्या है, सबसे पहले हम इस सीरीज की nth टर्म बनाएंगे। nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज an इक्वल टू, हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी पहले, तो 1/, क्योंकि अपॉन में है। अब आप हमने क्या ट्रिक बताई थी, फर्स्ट का अलग लिख लो, सेकंड का अलग लिख लो। तो फर्स्ट क्या है, 1 2 3, तो nth टर्म ऑफ क्या है बोलना, 1 + 2 + 3 + 1 इंटू है बीच में, हाँ इंटू है। तो nth टर्म ऑफ, अब बोलो फर्स्ट टर्म क्या है पहली सीरीज में, 2 + 3 + 4 + 1। क्लियर हो गई ना? इस टाइप से आप करोगे। अब इनकी nth टर्म आप बनाना है। देखो an इक्वल टू 1/, इसकी nth टर्म क्या होगी, a + n - 1 × d। क्या, a + n - 1, और d की वैल्यू भी 1 है। नेक्स्ट टर्म माइनस पी अब इस टर्म इंटू इसकी nth टर्म बोलो a, जे भी AP है। देखो a + n - 1 और d की वैल्यू 1, d मतलब कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 1/1 + n - 1 इंटू 2 + n - 1, मतलब 1/n इंटू 1/n + 1, ये बच गया। जब हमारी इसकी nth टर्म हो गई। अच्छा, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब nth टर्म डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो और अब कापी पे आप ये बना लो, ऐसा भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम सिग्मा नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिग्मा अब यदि नीचे चला गया तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। अब हम सिग्मा वाली मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपॉन में है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, मतलब इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो अलग अलग लिख लो, 1/n - 1/n + 1। देखना यार, LCM लेके जाइए जाएगा क्या, n + 1 - n, तो n से n कैंसिल, अपॉन में जाइए जाएगा। ठीक है, जब हमने लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब हम इसमें पुट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक। तो आप एक काम करें, an इक्वल टू द्वारा लिखें, क्या है आपका 1/n - 1/n + 1। जाइए इसमें n इक्वल टू 1 पुट करो, तो a1, n की जगह 1 रखो, तो 1/1 - 1/2, a2 2 रखोगे तो 1/2 - 1/3, a3 रखोगे तो 1/3 - 1/4, 4 रखो आप तो 1/4 - 1/5 डैश डैश डैश, n रखो आप तो 1/n - 1/n + 1। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड दीज वर्टिकली, ऐड वर्टिकली का मतलब है एक एक कॉलम, जैसे फर्स्ट। लेकिन ऐड करने से पहले आप एक विचार करो कि जित हो गया SN, क्यों, क्योंकि A1 से लेके AN तक सारी टर्म जोड़ना मतलब SN। इसके पहले ऐड करने से पहले देखो ये कट रहे हैं, तो इन्हें काट दो फिर, 1/2 माइनस का जे प्लस का, देखो जे कट रहे हैं, देखो जे कट रहे हैं। तो ऐसा फ्लो में कट रहे हैं कि इससे जे कट जाएगा, मतलब ऐसे सब कटते जाएंगे और जे इससे कट जाएगा, कटेगा ना। अब क्या बचा रहेगा, एक तो जे किसी से नहीं कटा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है,
और एक जे किसी से नहीं कटा, तो एक तो बचा 1/1 और एक बचा 1/n+1। ये हमारा SN आ गया। n+1 माइनस 1/n+1 मतलब n/n+1, ये SN हो गया हमारा। अच्छा, यदि वो इन क्वेश्चनों में S इन्फिनिटी मांगता तो फिर हम उसकी मेथड भी तुम्हें बता देंगे, है ना। ये SN हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म, ये आप नोट कर। इसके बाद अब हम 9th क्वेश्चन और कर रहे हैं। ये भी डाउट है किसी बच्चे का। देखो 9th क्वेश्चन है an = n² + 2⁻n। an = n² + 2⁻n। फाइंड सम ऑफ n टर्म। सिग्मा इसमें नहीं लगेगा, स्क्वायर लगा है इसलिए, है ना। स्क्वायर यदि पावर लगी है कोई तो फिर सिग्मा काम नहीं करता। तो फिर एक काम करो, इसमें पुट कर दो आप, पुट n = 1 2 3। ये मेथड यूज कर ले रहे हैं जो भी की थी अप टू 1n। देखो a1 1 का स्क्वायर प्लस 2⁻1, a2 2 का स्क्वायर प्लस 2⁻2, a3 2 का 3 का स्क्वायर प्लस 2⁻3, a4 4 का स्क्वायर प्लस 2⁻4 डैश डैश डैश, an n² प्लस 2⁻n। इन्हें ऐड कर दो, ऐड वर्टिकली का मतलब है यदि ये कटमट नहीं रहे तो सीधा एक कॉलम जे ऐड कर लो, एक कॉलम जे ऐड कर लो। 1 का स्क्वायर SN = हो गया, है ना। 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस n², एक तो जे हो गया। एक जे वर्टिकली ऐड कर दो तो पीछे प्लस है 2⁻1 2⁻2 2⁻3 अप टू 2⁻n। देखो जो 1², इसको क्या करोगे, जो सम है बीच में प्लस लगा है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब सिग्मा n², यही होता है। प्लस जे कोई श्री नहीं बन रही लेकिन ये GP है, HGP, और GP है तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है, कॉमन रेशो कितना है 2 है। इसके सम का फार्मूला a × r⁻n - 1/r। सम कर दो इसके इससे, तो क्या a की वैल्यू बोलो कितनी है 2 × r की वैल्यू 2⁻n - 1/r-1। तो जो होगा सिग्मा n² का फार्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6 प्लस 2 × 2⁻n-1। अब इससे ज़्यादा और कुछ सॉल्व होगा नहीं, कॉमन निकलेंगे नहीं, इसलिए ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम मिसलिनियस में आ रहे हैं। देखो मिसलिनियस का हम 22 क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, है ना। देखो मिसलिनियस एग्जाम्पल पे आओ, ये आप कर लेना एक्सरसाइज, है ना। मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 22 देखिए अब आप। मिसलिनियस एग्जाम्पल कौन सा कर रहे हैं हम 22, ठीक। क्या है क्वेश्चन पढ़ें। इफ ABCRNGP गिवन, क्या गिवन है बोलना, ABCNGP कब मानते हो आप GP में, कब मानते हो जब V² = AC हो जाए। कैसे भाई, सेकेंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड। GP की यही पहचान होती है कि कॉमन रेशो सेम होना चाहिए, किन किन का, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। अब क्रॉस इनटू करोगे तो B² = AC आ जाएगा, है ना। चलो खैर ये गिवन हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
आगे बढ़ाओ, एंड a रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू b रेज टू पावर 1 अपॉन वाई इक्वल टू c रेज टू पावर 1 अपॉन z। प्रूफ x y z इन AP। टू प्रूफ x y z इन AP। कब मानोगे AP में है? जब 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। क्यों ऐसा क्यों भैया? देखो x y z AP में है तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यही होता है ना। तो जो डायरेक्ट कंडीशन याद रखा करिए अब, है ना, जब प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो जी हमें प्रूफ करना है, जी ला के बताना है, और जे गिवन है, जे हमें है। तो एक काम करो, जो गिवन है इसमें बी ए सी की वैल्यू रख दो यहाँ से निकाल के, अपने आप जी आ जाना चाहिए। कहाँ से निकालोगे? जो इक्वल है ना, रेश बिल्कुल सेम है, तीनों प्रोपोर्शनल है, इनके इक्वल में कुछ मान लो। क्या मान लें? के, लेट, कुछ ही मान लो, प्रोपोर्शनल है तो देखो तीनों को a रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के, b रेज टू पावर 1 अपॉन वाई इक्वल टू के, c रेज टू पावर 1 अपॉन जेड इक्वल टू के। अब दोनों साइड x पावर कर दो, a रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स की पावर x इक्वल टू k रेज टू पावर x। दोनों साइड y कर दो, b रेज टू पावर 1 अपॉन वाई रेज टू पावर y इक्वल टू k रेज टू पावर y। दोनों साइड z पावर कर दो, z इक्वल टू k रेज टू पावर z। x से x कैंसिल, तो a इक्वल टू k रेज टू पावर x, b इक्वल टू k रेज टू पावर y, c इक्वल टू k रेज टू पावर z। जो वैल्यू पुट कर दो इन फर्स्ट मतलब b स्क्वायर इक्वल टू ए सी में। b की वैल्यू बोलो k रेज टू पावर y का स्क्वायर, a की वैल्यू बोलो k रेज टू पावर x, c की वैल्यू बोलो k रेज टू पावर z, k रेज टू पावर 2y इक्वल टू k रेज टू पावर एक्स जेड। बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, मतलब 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड का मतलब है हैंस एक्स वाई जेड इन AP। यही है ना AP की कंडीशन, प्रूव्ड। आ गया ना समझ में? तो इस टाइप से और देखो, अब एक्सरसाइज भी आप करोगे, करी होगी शायद, आपने डाउट तो नहीं भेजे हमें, चलो हम ही देख ले रहे कौन कौन से हमें करवा दें। देखो एक्सरसाइज में कौन सा कर रहे हैं अपन? चलो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन देखो, मिसलिनियस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ें आप। लेट सम ऑफ n 2 n 3 n टर्म ऑफ AP इन AP सम ऑफ n 2 n 3 n इन AP a प्लस d a प्लस 2d प्लस so on। सम ऑफ n 2 n 3 n टर्म Sn S2n S3n, बी S1 S2 S3, S1 S2 S3, इनके नाम ये हैं। सो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1, जो हमें प्रूफ करना है। जे AP है, ए की AP में फर्स्ट टर्म में ये कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि नहीं दिया मतलब ये मानेंगे हम। इसके बाद सम ऑफ n टर्म S1 से डिनोट है, सम ऑफ 2n टर्म S2 से डिनोट है, सम ऑफ 3n टर्म S3 से डिनोट है। तो हमें प्रूफ ये करना है।
तो तीनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दे रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। तो बोलो भाई S1 मतलब सम ऑफ n टर्म n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फर्स्ट। S2 मतलब सम ऑफ 2n टर्म, तो 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। S3n बोलो 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन इक्वेशन बन गए। अब एक काम करो, RHS तैयार करो, 3 इंटू S2 माइनस S1, RHS 3S2 माइनस S1। तो 3S2 बोल भाई कहाँ है, 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, S2 माइनस S1 बोलो कहाँ है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो और हमें LHS में क्या लाना है, S3 लाना है। करो भाई सॉल्व, 3n अपॉन 2 बाहर ले लो, अब क्या बचा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन 2 बाहर ले लिया, तब जहाँ पे बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3n अपॉन 2 4a प्लस 2 का इंटू अंदर ही कर दो तुम, तो 4n माइनस 2 इंटू डी, देखो 2 का इंटू कर लिया अंदर है ना, माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो 3n अपॉन 2 4a माइनस 2a, तो 2a प्लस डी कॉमन ले लो, तो 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 होल इंटू डी। हमने क्या किया, दोनों में से डी बाहर ले लिया, तो जो 4n माइनस 2 इस माइनस का अंदर इंटू होगा, ब्रैकेट टूटेगा, तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। सॉल्व करो इसे, 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये हमारा S3n आ गया, मतलब S3 आ गया, हमें ये प्रूफ हो गया, प्रूफ आ गया ना समझ में। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करोगे और आप डाउट भेजते जाना हमें, है ना, और हम करते चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, या फोर्थ तो आप कर लोगे, नहीं आया तो हमसे पूछना, आप करके देखो यार तुम लोग, है ना, डाउट पूछा करे। देखो हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। 7th क्वेश्चन देखो क्या है 7th क्वेश्चन में, इफ f इज द फंक्शन सेटिस्फाई f x प्लस y इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n। फॉर ऑल मतलब जिस सिंबल काय का है, फॉर ऑल का, ध्यान रखना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n मतलब जी नेचुरल नंबर है x और y, कुछ भी रख सकते हो, सच दैट, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है f1 इक्वल टू 3, चलो ठीक है। और एक चीज़ और दी है, क्या दिया है, सिग्मा, सिग्मा मतलब सम, 1 से लेके कहाँ तक, n तक, एफ एक्स इक्वल टू 120, फाइंड n, फाइंड n, ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें ढंग से, फिर हम प्रूफ करना है आपको। क्या लिखा है क्वेश्चन में वो आप क्लियर हो गई। तो करो भाई, कैसे करोगे बताओ। हमें 1 से लेके n तक सारी वैल्यू निकाल के सम 120 रखना है कुल मिलाकर, जी हुई बात है ना। तो देखो एक काम करो, f1 तो है, f2 निकालना है, तो एक काम करो इसमें पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो f1 प्लस 1 इक्वल टू f1 इंटू f1,
तो जो हो गई F2, F1 की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो 3 × 3 मतलब कितनी हो गई 9, एक चीज़ हो गई। पुट x = 1 y = 2, तो F1 + 2 = F1 × F2, तो F3 की वैल्यू हो गई, F1 की वैल्यू बोलो 3 और F2 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई 9, तो = आ गया 27। पुट x = अब क्या की चाहिए 3 हो गए, 4 चाहिए, अब F2 by V2 कुछ भी रख दो यार, जो हो वैल्यू 1 3 भी रख सकते थे, 3 1 भी रख सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है। x की जगह रख दो 2, y की जगह रख दो 2, तो F2 × F2 की F4 हो गया जी, और F2 की वैल्यू बोल भाई कितनी है 9 × 9 = 81, है ना। अच्छा ऐसे Fn रखें, तो Fn बनाना छोड़ो, डैश 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 डैश, तो अब जी हो गई हमारी वैल्यू, क्या क्या हो गई बताओ भाई। हैंस वी गेट, बोलना भाई F1 की वैल्यू बोलो 3, F2 की वैल्यू 9, F3 की वैल्यू 27, F4 की वैल्यू 81 डैश डैश डैश। गिवन क्या गिवन है बताओ, सिग्मा x = 1 to n fx = 120। सिग्मा हटा रहे, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम, तो पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, कब तक रखोगे n तक, उनकी वैल्यू 120, तो रखो F1, अब 2 रखो, F2 + F3 + F4 + so on, मतलब रखते जाना है, = 120। कहाँ तक रखनी है +1 Fn = 1, n टर्म तक बोलिए ना उसमें, देखो यहाँ पर 1 से लेके कहाँ तक रखना है n तक। चलो F1 की वैल्यू बोल भाई कितनी है 3 + 9 + 27 + 81 + so on n टर्म = 120। लेकिन ये तो GP है, एज GP हुज फर्स्ट टर्म बोले आप NGP 3 + 9 + 27 + 81 + so on n टर्म = 120, A = 3, कॉमन रेशियो R = 3, नंबर ऑफ टर्म n = n, तो सम का फार्मूला लग जाएगा Sn = A × r⁻n−1 r−1, इसकी वैल्यू दी है 120। बोल भाई A की वैल्यू कितनी है 3 की पावर n−1, 3 - 1 = 120, 3 × 3⁻n−1/2 = 120, ऊपर कर दो तो 3⁻n−1 = 2 × 120/3, तो 3⁻n−1 = 80, 3⁻n = 81, 3 की पावर n = 3 की पावर 4, 3 3 × 9 तो 27, 81, तो n = आ गया 4, ये आंसर हो गया हमारा। आगे मेथड समझ में, एक बार ज़रा ढंग से देखो आप मेथड, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें डाउट में भेज सकते हो। अब आप ये क्वेश्चन करना और डाउट भेजना है ना।
देखो हम 14th क्वेश्चन कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 9th का 14th क्वेश्चन क्या है? लेट एस बी सम, पी द प्रोडक्ट, आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल एन टर्म इन जीपी। लेट, सबसे पहले जीपी बोलो, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन, ए जी nth टर्म हो गई है ना, जी जीपी है। तो एस बी सम, एस कह रहे हैं सम है इसका, तो एस इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन एन टर्म, इसका सम निकाल दो, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, जी एस बी द सम। पी प्रोडक्ट, पी बोलो, पी मतलब प्रोडक्ट, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 अप टू सो ऑन ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1, सब एन टर्मों का प्रोडक्ट पी हो गया, पी द प्रोडक्ट। इनको सोल्व करो तो बताओ भाई ए का ए में कितनी बार इंटू, जो टोटल टर्म कितनी है गिनती में, एन, 4 5 नहीं है, एन है, बीच में डैश डैश लगा, जी nth टर्म लिखी, मतलब टोटल टर्म कितनी है, एन। तो ए का ए में इंटू हो रहा है कितनी बार, एन टाइम्स, तो ए रेज टू पावर एन। अच्छा, अब आर का आर में इंटू हो रहा है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 3 4 अप टू सो ऑन एन माइनस 1 तक। क्यों भाई जी एन माइनस 1 टर्म क्यों बची हैं अब जी? क्योंकि फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, तो एक टर्म कम हो गई है, इसलिए एन माइनस 1 टर्म बची है हमारी। अब इनको हम सोल्व कर रहे हैं, तो ए रेज टू पावर एन, ये आर पे जो पावर है ये ए पी है, ए पी की फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और नंबर ऑफ टर्म एन माइनस 1 है, तो इसका सम का फार्मूला लगा दे रहा है, क्या है, एन माइनस 1 अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 1। क्या भाई कोई दिक्कत? ये एज ए पी है, इसमें इक्वल टू 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन माइनस 1। हमने हिंट लिख दी आपके लिए ताकि समझ में जाए ये क्या है। सोल्व करो, ए रेज टू पावर एन, आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 2, 2 प्लस एन माइनस 2, देखो सही है ना, 2 से 2 कैंसिल, ए रेज टू पावर एन, आर रेज टू पावर एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया अपना पी। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, देखना क्वेश्चन कौन सा है ये 14th, इसमें पी स्क्वायर करना है, तो करी दो यार, पी स्क्वायर करी दो, पी स्क्वायर ए रेज टू पावर एन का स्क्वायर और आर रेज टू पावर एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे ए रेज टू पावर 2n इंटू आर रेज टू पावर 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू एन माइनस 1, जो हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। अब क्या चाहिए, आर, आर और निकाल यार जी, यहाँ पे लिख दो, n इक्वल टू कितनी टर्म है, n माइनस 1, यहाँ पे कर दो। चलो अब एक काम करो, वो कह रहा है आर, और क्या रह गया, आर कैपिटल आर, तो आर क्या है, आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल, आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल, ऑफ जीपी। तो बोलो भाई सम, ए नहीं, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म, या जी लिख दो कि 1 अपॉन ए रेज आर रेज टू पावर एन माइनस 1। तीसरे टू टाइम देखना, आर इक्वल टू, अब इनका सम करना हमें, कितने 29 मिनट्स हो गए, कहाँ पे देखा है, 29 मिनट। तो अब हम इसको सम करेंगे, तो ये भी जीपी है, इसकी रेसिप्रोकल भी जीपी होती है, इट इज जीपी, और इसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगी 1 अपॉन ए, रेशो होगा 1 अपॉन ए आर में 1 अपॉन ए का डिवाइड दोगे तो 1 अपॉन आर
और नंबर ऑफ टर्म होंगी n इक्वल टू वही कितनी n है जी टोटल, तो n होंगी। और सम का फार्मूला लगेगा, सम का कौन सा लगेगा, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन, क्यों भाई ऐसा क्यों, पहले सम का फार्मूला आपने जे लगाया था, कौन सा, जे वाला है, कहाँ गया जीपी, कहाँ है, जे है, पहले जे लगाया था सम, और जब इनका रेसिप्रोकल किया तो जी, क्योंकि रेसिप्रोकल पर उल्टा हो जाए, 2 3 4 को 1/2 1/3 1/, तो r से ग्रेटर हो गई पहले, और अब r से क्या हो जाएगी, लेस। तो बोलो भाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बोलो इस फार्मूले में रखो आप, a की जगह क्या रखोगे 1/a, 1 माइनस r की जगह क्या रखोगे 1/r रेज टू पावर n, 1 माइनस 1/r, इसको सॉल्व कर लो तो 1 माइनस 1/r रेज टू पावर n, r माइनस 1/r, r ऊपर पहुंच जाएगा तो r अपॉन a, 1 माइनस 1/r रेज टू पावर n अपॉन r माइनस 1, ये r आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, कहाँ है प्रूफ, प्रूफ है कहाँ है प्रूफ, 14th है, पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर एन इक्वल टू एस रेज टू, ऐसा ना करके ऐसा कर लो, आर रेज टू पावर एन एस रेज टू पावर एन इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब आर अपॉन एस की पावर एन इक्वल टू पी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो अब देखो हम इसमें ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, है ना, कहाँ है, ये तो एस है हमारा, और आर कहाँ है, जे है आर, और पी कहाँ है, पी हमारा जे है। तो एक काम करो, एस जे है ना, तो इसकी वैल्यू अपन याद है, ये तो फार्मूला ही है ना, सही है। चलो मिटाओ जरा, जितनी जगह खाली करें, पी जी हटा दो, पी हटा दो, तो हटा दो। हम बोलना टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, आर अपॉन एस रेज टू पावर एन इक्वल टू पी स्क्वायर, तो एल एच एस आर अपॉन एस की पावर एन, आर की वैल्यू आर अपॉन ए इंटू आर माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर एन, अपॉन एस की वैल्यू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर, यार इसका एलसीएम और ले लो यार, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन। हाँ अब बोलो एस की वैल्यू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। अब काटो, अब क्या क्या कट रहा है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, पहली दूसरी तीसरी चौथी, बस हो गया। अब क्या बच रहा आप पे, बस यही बच रहा है ना, तो क्या क्या बच रहा है बोलो, ऊपर बच गया आप पे आर, नीचे बच गया आप पे ए इंटू आर रेज टू पावर एन, इसके नीचे बच गया आप पे ए, फिर इसके नीचे बच गया आप पे 1, मतलब आपका जाएगा आर अपॉन ए स्क्वायर आर रेज टू पावर एन, जे काय की वैल्यू आ गई, आर अपॉन एस की वैल्यू आई है। अब इस पे हम पावर कितनी करेंगे, एन करेंगे, तो पी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो देखो आर, इसको और सोल्व कर लेना, जो हो जाएगी पी स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन एस है कि एस अपॉन आर है, एस अपॉन आर करना है यार, चलो अब कर लूँ, आर अपॉन एस नहीं करना, एस अपॉन आर करना है, जो द्वारा कर लेना यार इतना मटेरियल, आर अपॉन मिड पलटते, लेकिन अपन इससे बढ़िया एस अपॉन आर कर लो, ये गलत लिख दिया हमने, आर अपॉन एस नहीं, एस अपॉन आर, सॉरी यार भाई, ये एस अपॉन आर की पलटना है, मतलब कुल मिला के। चलो एस अपॉन आर बनाओ, एस बोलो, एस था हमारा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और अपॉन में आर बोलो, ये आर अपॉन ए, एलसीएम ले लें, आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर एन इंटू आर माइनस 1, इनको सोल्व कर रहे हैं हम, तो देखो ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर अपॉन ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर एन आर माइनस 1, काटो क्या कट रहा है, 4 से फर्स्ट पे जाती है, तो ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ए कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर
जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या बचेगा? आप बचेगा क्या? आप तो वो बताओ। ए अपॉन 1 अपॉन आर अपॉन ए इंटू आर रेज टू पावर एन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर रेज टू पावर एन अपॉन आर, मतलब ए स्क्वायर आर रेज टू पावर एन माइनस 1, ये बचेगा। ये हो गया एस अपॉन आर बराबर ए स्क्वायर आर रेज टू पावर एन माइनस 1। इस पर पावर कितनी करनी है? जब हमने गलत लिख दिया एस अपॉन आर है जी, एस अपॉन आर की पावर एन करनी है, तो एस अपॉन आर रेज टू पावर एन, तो ए रेज टू पावर 2n आर रेज टू पावर एन इंटू एन। देखो जो पावर कर दी हमने एन, तो ये हो जाएगा, जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 ये काय के बराबर है? पी स्क्वायर के बराबर। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पी स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन आर रेज टू पावर एन, हैंज्ड प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से कर लेना। हमने एक एक चीज़ अलग अलग करवा दी आपको, इसके बाद आपकी समस्या है। इसके बाद अब आप डाउट भेजना हमें, और जो आप डाउट भेजोगे वो हम करेंगे, है ना। थैंक यू।